सो इस लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल एरे के बारे में देखने वाले हैं। सो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? सो 2 डायमेंशनल एरे कैन बी सेड एज एन एरे ऑफ एरेज, यानी एरेज का एक एरे। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में लिखा है, अगर आप एरे समझ के देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली एक छोटे छोटे एरेज का, यानी 1 डायमेंशनल एरेज का एक पूरा बड़ा एरे। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये एरे का ये फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये 0th इंडेक्स में है, ये फर्स्ट इंडेक्स में है और ये सेकंड इंडेक्स में है। सो अगर मुझे ये वाले आइटम को पॉइंट करना है, यानी कौन से पोजीशन में है, ये 1 जो है ये कौन से पोजीशन में है, ये 0th एलिमेंट के 0th एलिमेंट, यानी इसका पोजीशन क्या होगा 0 0। वैसे ये जो 2 है ये कौन से पोजीशन में है, 0th पोजीशन की फर्स्ट इंडेक्स में, यानी 0 1। ऐसे ये क्या होगा 0 2। ऐसे ये यहाँ पे क्या है, इंडेक्स का क्या है 1, और 1 के ये 0th पोजीशन में, तो 1 0। सो इस तरह से भी आप देख सकते हैं इससे, या तो फिर हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने इसी 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के आपको दिखाया है। सो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड रो, थर्ड रो। सो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो क्या होगा 3 × 3, यानी 9 एलिमेंट्स पूरे इस मैट्रिक्स में होने वाले, या आप बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे में हमारे 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो यहाँ पर ये हमारा 0th रो है, ये हमारा 0th रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है। वैसे यहाँ पे ये हमारा 0th कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड कॉलम है। सो आइटम्स को जब हम 2 डायमेंशनल एरे में रेफ़र करते हैं, सो 1 डायमेंशनल एरे की तरह यहाँ पे सिर्फ एक इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पर आपके इंडेक्स में 2 डिजिट्स होते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर मुझे भी 1 को रेफ़र करना है तो ये 0th रो 0th कॉलम। सो 1 का जो पोजीशन या इंडेक्स अगर आप बोलोगे, सो 1 का वो क्या है 0 0 है। ऐसे अगर 2 का देखेंगे तो पहले रो कौन से रो में है, वो 0th रो में, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। सो इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 का इंडेक्स क्या होगा 0 1 होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 6 का इंडेक्स मुझे जानना है, तो 6 का इंडेक्स क्या होगा, वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। सो 1 2, करेक्ट। सो इन्हीं रेफरेंसिंग के मदद से हम हमारे एलिमेंट्स को भी ऐड करने वाले हैं। सो अब अगेन जैसे हमारे पास एरे या 1 डायमेंशनल एरे भी हमारे पास पाइथन में नहीं है, सो 2 डायमेंशनल एरे भी हमारे पास पाइथन में नहीं है, उसके डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। सो हम उसके लिए एक ADT, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल वैसा ही फंक्शनलिटी, यूज़र को ऐसा फील होना चाहिए कि वो 2 डायमेंशनल एरे के साथ डील कर रहा है। यही तो एब्स्ट्रैक्शन का मेन मोटो भी है, जो कि हमें बिल्कुल वैसा ही फंक्शनलिटी देगा जो कि 2 डायमेंशनल एरे देता है। यूज़र को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक 2 डायमेंशनल एरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर 2D एरे के कुछ वैल्यूज़ और मेथड्स है, इन्हें हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली हमारा 2D एरे जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि इट इज़ 1D एरे स्टोरिंग 2D एरे वैल्यूज़। सो ये एलिमेंट जो है भले ही ये एक 2D एरे है, यूज़र को लगेगा कि वो अपना वैल्यूज़ जो है वो एक 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर रहा है, पर हम इसे अंदर एज 1D एरे स्टोर कर रहे हैं, यानी 1D एरे के अंदर हम 2D एरे के वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। सो नाउ अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हम 2D एरे के जो ये इंडेक्सेस है इसे 1D एरे के इंडेक्स में कन्वर्ट करें। सो ये कैसे करना है, इसके लिए क्या मेथड है, क्या फॉर्मूलाज है, ये सब प्रैक्टिकल्स करते वक्त आपको करके दिखाएंगे। सो उस वक्त आपको बेटर समझ में आएगा। सो एज इट इज़ अ 2 डायमेंशनल एरे, यूज़र जब इनपुट देगा या यूज़र जब इसे हम जब एज अ क्लास बनाएंगे और इसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो यूज़र से हमें यहाँ पे 2 इनपुट्स लेने हैं। 2 इनपुट कौन से हैं, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके मदद से ही हमें पता चलेगा कि हमारा एरे ये, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट को एज 1D एरे रख रहे हैं, तो उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ कितना है वो हमें रोज़ और कॉलम से ही पता चलेगा। मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया कि रोज़ और कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम साइज़ निकाल सकते हैं, यानी एरे में कितने वैल्यूज़ होंगे वो पता लगा सकते हैं। ये 1D एरे की तरह नहीं है जहाँ पे हम सीधा डायरेक्टली यूज़र जो है वो साइज़ एंटर करेगा, यहाँ पे यूज़र रोज़ और कॉलम एंटर करेगा। अब कितना उसका साइज़ होगा ये रोज़ और कॉलम की मदद से हम कैलकुलेट करके एक 1D एरे बनाएंगे, तो उसका साइज़ बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि 2D एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। अब मेथड्स को हम देखते हैं। मेथड्स से हमारा पहला मेथड लेन है, जो कि हमें ये बताएगा कि 2D एरे में हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। फिर नम रोज़ हमें ये बताएगा कि टोटल कितने रोज़ है हमारे 2 डायमेंशनल एरे में। नम कॉल्स हमें ये बताएगा कि टोटली कितने कॉलम्स है। सेट आइटम, अब यहाँ पे देखिए पोजीशन हम पास कर रहे हैं और वैल्यू पास कर रहे हैं। सो पोजीशन क्या है, पोजीशन ये सारे इंडेक्सेस है। सो यूज़र जो है सेट आइटम में क्या करेगा, पोजीशन देगा और साथ में वैल्यू देगा, मतलब वो ये बोल रहा है कि इस पोजीशन में इस वैल्यू को सेट कर दो। गेट आइटम में अगेन यूज़र पोजीशन पास करेगा, तो यहाँ पे यूज़र क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसे हमें रिटर्न करो। एंड लास्ट इज क्लियर मेथड। सो क्लियर मेथड में अगेन यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे से आई, और हम क्या करेंगे,
पूरे 2D एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जगह ये आई जो पैरामीटर है उसे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। सो हमने यहाँ पे इतने ही मेथड्स लिखे हैं और मैं प्रैक्टिकल में भी इतने ही मेथड्स इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर आप चाहे तो आप और भी मेथड्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ज़्यादा मेथड्स मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एरे 1D में काफ़ी मेथड्स देखे हैं। सो काउंट, पॉजिटिव एंड ऑल, वो सारे मेथड्स को अभी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम लॉजिक होगा। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो अब हम पाइथन के आइडियली में आ चुके हैं और अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एरे 2D यानी 2 डायमेंशनल एरे को। सो मैंने पहले ही आपको एरे 1D में मैंने बताया था कि किस तरह से हम सी टाइप्स मॉड्यूल को यूज़ करके हम 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने उस वक्त सी टाइप से यूज़ किया था, सो मैं अब भी सी टाइप से यूज़ करके आपको 2 डायमेंशनल एरे कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन पाइथन वो बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो पहले हम सी टाइप्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सी टाइप्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सी टाइप्स। सो यहाँ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सी टाइप्स जो है वो बेसिकली एक पाइथन का लाइब्रेरी है जो हमें सी कंपैटिबल डेटा टाइप, सी के जो डेटा टाइप्स है उससे यूज़ करने में हेल्प करता है, यानी हम उसे भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम क्लास बनाते हैं। सो क्लास नाम दे देते हैं एरे 2D, 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए 2D, देन हम देते हैं कोलन एंड एज यूजुअल अब हमारा पहला मेथड जो है वो क्या होने वाला है, इनिट मेथड। सो डेफ स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, पहला पैरामीटर एज यूजुअल क्या होगा हमारा, सेल्फ। नाउ सी गाइस, यहाँ पर हमें यूज़र से 2 पैरामीटर लेने की रिक्वायरमेंट है। क्या, पहला तो होगा नंबर ऑफ़ रोज़, कितने रोज़ चाहिए, एंड सेकंड कितने कॉलम्स चाहिए। क्योंकि हम यहाँ 2 डायमेंशनल एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो हमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ़ रोज़ की भी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की भी। सो हम दोनों ही यूज़र पास करेगा, अकॉर्डिंगली हमारा एरे बनेगा। सो पहला पैरामीटर जो हम यूज़र से लेंगे वो है रोज़, जो कि बेसिकली डिनोट कर रहे हैं कि कितने रोज़ होंगे 2 डायमेंशनल एरे में। और दूसरा पैरामीटर जो हम यूज़र से लेंगे वो है कॉल्स, जो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि कितने कॉलम्स होंगे 2 डायमेंशनल एरे में। कोलन, प्रेस एंटर। नाउ सी, एक 2 डायमेंशनल एरे में टोटल हम कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके रोज़ और उसके कॉलम्स के ऊपर। सो आप बोल सकते हैं एक 2D एरे का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जस्ट फॉर से अगर एक 2 डायमेंशनल एरे में 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, सो वो ऑल टोटल कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स। अगर आप खुद भी इमेजिन करते हो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, तो टोटल 9 सेल्स होंगे और हर एक एक सेल में एक एक एलिमेंट स्टोर होगा। सो मैं आगे इससे आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। सो हो सके तो ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। सो अब हम पहले तो रोज़ और कॉलम्स को, अब हमें साइज़ निकाल के उसे स्टोर करना है। सो पहले हम रोज़ और कॉलम्स को स्टोर कर देते हैं। सो सेल्फ डॉट रोज़ इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रोज़ जो हमने यूज़र से लिया है, एंड देन हम कॉलम्स को भी ऐसे स्टोर कर देते हैं। सेल्फ डॉट कॉल्स, रोज़ और कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हमें आगे पढ़ने ही वाली है, सो हम बेटर है कि इसे स्टोर करके रखें। सो कॉल्स एंड देन लास्ट इज सेल डॉट साइज। साइज हमारा क्या होगा, इट विल बी, मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉल्स, यानी सेल डॉट रोज इंटू सेल डॉट कॉल्स। सो सेल्फ डॉट रोज इंटू सेल्फ डॉट कॉल्स, दैट मच। सेव कर देते हैं हम फाइल को। सो हम नाम दे देते हैं एरे 2D एडिटी, एरे 2D अंडरस्कोर एडिटी। सो दैट्स इट, सेव कर देते हैं फाइल को। सो फाइल सेव हो चुका है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो 2 डायमेंशनल एरे है इसे हम एज 1 डायमेंशनल एरे स्टोर करेंगे। सो 2 डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल एरे में कैसे स्टोर करेंगे, सो ये अब हम देखते हैं। नाउ सी गाइज, अगर आपको 1D एरे का वीडियो याद है, सो उस केस में हम लोगों ने एरे के साइज़ की मदद से एक एरे टाइप बनाया था, जो कि बेसिकली एक डेटा टाइप था एरे का, और फिर हमने उसे इंस्टेंशिएट कर हमने एरे बनाया था।
सो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ 2 डायमेंशनल एरे का साइज़ अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके निकाला है। फिर इसी साइज़ की मदद से बिल्कुल उसी तरह से हम लोग एक 1 डायमेंशनल एरे बनाएंगे और उसके अंदर 2D एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सो पहले हम लिख लेते हैं कोड को। सो py array types, जो कि हमारा एरे टाइप है, इज इक्वल्स टू c types डॉट py अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, इसे मैं बाद में चेंज कर ही दूंगा, इनटू सेल्फ डॉट साइज। सो ये लाइन बेसिकली क्या बता रहा है कि सेल्फ डॉट साइज मतलब जितना हमारा साइज है जितना हमारा साइज है एरे का, उतने साइज का py ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट टाइप का एक हमें क्या करना है, एरे बनाना है, उसे डिफाइन और उसे py एरे टाइप में स्टोर करना है। तो बेसिकली यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा एरे का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मुझे पाइथन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे इंटीजर ऑब्जेक्ट के साथ में डील करूँगा। सो मैं यहाँ पे c_int लिख लेता हूँ। नाउ सी, अब हम लोगों ने यहाँ एरे टाइप डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग इस एरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वही हमारा एरे होगा। सो लेट्स डू दैट। सो एरे का नाम कोई भी आप ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ सेल्फ डॉट एलिमेंट्स विच विल बी इक्वल टू py एरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट। तो py एरे टाइप नाम केयरफुली लिखिएगा, अगर यहाँ मिस्टेक हुआ सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा। py एरे टाइप और एक पैरेंथेसिस। सो दिस इंडिकेट्स कि हमने इस एरे टाइप का क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है एरे टाइप को, टाइप हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है एरे का। सो अब हम लोग इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वही हमारा क्या होगा, एरे होगा। सो लेट्स डू दैट। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ले लेता हूँ सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू, ये जो हमारा एरे टाइप है py एरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सो एक पैरेंथेसिस। सो यहाँ पर ये नाम बहुत केयरफुली लिखिएगा, जो भी नाम आप ले रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक हुआ सो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, ये जो एरे टाइप था हमारा यहाँ पे py एरे टाइप, उसका हमने एक पैरेंथेसिस देके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और वो ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या है, एरे है, यानी सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। सो आगे के फंक्शंस में सेल्फ डॉट एलिमेंट्स ही हमारा एरे होगा। ना हम आगे के जो छोटे छोटे सिंपल मेथड्स है उन्हें देख लेते हैं। सो पहला एज यूजुअल हमारा लेंथ मेथड होगा, जो कि बेसिकली हमें एरे का साइज़ बताएगा। सो डेफ लेंथ और अगेन पैरेंथेसिस में हम क्या पास करेंगे, सेल्फ, क्योंकि और कोई आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ लेंथ बताने के लिए चाहिए नहीं। सो सिंपली कोलन। नेक्स्ट हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है एरे के साइज़ को, और एरे का साइज़ यानी हमारा सेल्फ डॉट साइज़। तो हम सिंपली सेल्फ डॉट साइज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो सेल्फ डॉट साइज़। फिर से बता देना चाहता हूँ, आप सेल्फ से रिलेटेड सारे जो वैल्यूज़ है, सेल डॉट रोज हो, सेल डॉट कॉल्स हो, सेल डॉट साइज़ हो या सेल डॉट एलिमेंट्स हो, इन सभी को इस मेथड में या आगे के मेथड्स में एक्सेस कर पाएंगे ओनली क्योंकि आप पैरामीटर में सेल्फ पास कर रहे हैं। अगर आप नहीं पास करेंगे सेल्फ, सो आप ये सेल डॉट साइज़ हुआ या सेल डॉट रोज हुआ, कॉल्स हुआ या एलिमेंट्स हुआ, किसी को भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे मेथड के अंदर। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो है नम रोज़, ये जो कि हमें ये बताएगा कि टोटल कितने रोज़ हैं। सो डेफ नम रोज़, हम अगेन पैरामीटर्स में हम यहाँ क्या देंगे, सेल्फ, क्योंकि हमें सिंपली सेल्फ के जो एसोसिएटेड आर्ग्यूमेंट्स है वही चाहिए। सो नम रोज़, सिंपली हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ़ रोज़। अगेन इसे भी हमने पहले से स्टोर करके रखा है। रिटर्न हम लोगों ने रोज़ को किस में स्टोर किया, सेल डॉट रोज़, तो हम सिंपली इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न सेल्फ डॉट रोज़, दैट्स इट। फाइल को सेव कर देते हैं। और एक ऐसा ही मेथड हम कॉल्स के लिए भी बनाएंगे, कॉलम्स के लिए भी। तो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट। सो नम रोज़ की जगह हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, नम कॉल्स, और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट कॉल्स, दिस मच ओनली। सेव कर देते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे वो है सेट आइटम, जो कि बेसिकली आइटम को एरे में सेट करने का काम आएगा। सो डेफ सेट आइटम, अगेन पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर एज यूजुअल सेल्फ होगा। दूसरा पैरामीटर हमारा पोजीशन होगा, मतलब कौन से पोजीशन में हमें एलिमेंट को
स्टोर करना है एरे के अंदर, और तीसरा पैरामीटर जो होगा वो हमारा खुद वो वैल्यू या वो एलिमेंट ही होगा जिसे हमें स्टोर करना है। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। सो सेट आइटम का जो मेथड है वो पोजीशन के बेसिस में वैल्यू को क्या करेगा, सेट करेगा। पर ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि एरे 1D में था, क्योंकि एरे 1D में हम क्या कर रहे थे, सिंपली वैल्यू को लेके, वहाँ पे वन डायमेंशनल एरे था, सिंपली पोजीशन के हिसाब से हमें वैल्यू को रखना था। यहाँ पर भी पोजीशन के हिसाब से ही हमें वैल्यू रखना है, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन होगा वो 2 डायमेंशनल एरे के पोजीशन के हिसाब से होगा। मान लीजिए कि एक 1 डायमेंशनल एरे होता तो पोजीशन के वैल्यूज़ 0, 1, 2 कुछ इस टाइप में होते। सो हम सिंपली उस पर्टिकुलर पोजीशन में इस वैल्यू को सेट कर देते, जो कि काफ़ी इजी था। लेकिन इस केस में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भले ही हम 2 डायमेंशनल एरे को उसका साइज़ निकाल के मेमोरी में एज 1D एरे स्टोर कर रहे हैं, हम भले ही उसे अंदर 1 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, पर ये बात यूज़र को मालूम नहीं है। यूज़र के लिए अभी भी ये 2 डायमेंशनल एरे है। सो यूज़र जब इनपुट देगा, जो वो पोजीशन देगा, वो 2 डायमेंशनल एरे के हिसाब से देगा। लाइक यूज़र को अगर 0th रो 0th कॉलम वाले सेल में 0 वाले सेल में एक एलिमेंट को स्टोर करना है, सो वो यहाँ पोजीशन में 0 पास करेगा, वो 0 नहीं पास करेगा। सो हमें इस 2D एरे के पोजीशन को 1D एरे के पोजीशन में कन्वर्ट करके उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। इससे पहले कि हम कोड करें, मैं आपको एक डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ। नाउ सी गाइस, आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था डायग्राम बनाने से पहले। सो इस डायग्राम के थ्रू आप लोग के जितने भी कन्फ्यूजन्स है एरे 2D में, एरे 2D ADT में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सो यहाँ पर ये एक 2 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, 3। तो इंडेक्स देखिए, रो का इंडेक्स 0, 1, 2, कॉलम का इंडेक्स 0, 1, 2। अब इस 2 डायमेंशनल एरे को, इस पूरे 2D एरे को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे इस 1D एरे में कन्वर्ट करना है। एरे को कन्वर्ट नहीं करना है, बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग यहाँ पर एज 1 डायमेंशनल एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग, भले ही यूज़र को ऐसा लग रहा हो कि हम 2 डायमेंशनल एरे के साथ डील कर रहा है, पर अंदर हम लोग इस 2 डायमेंशनल एरे के डेटा को एज 1 डायमेंशनल एरे हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वही किया था। सो नाउ द थिंग इज़, यूज़र जो इनपुट्स देगा, यूज़र यहाँ पर ये जो सेट आइटम करते वक्त, सेट आइटम मेथड को जब यूज़र कॉल करेगा, सो यहाँ जो पोजीशन वो देगा वो 2D एरे के पोजीशन के हिसाब से होंगे। लाइक अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का कोई भी एक सेल ले लीजिए, जैसे फर्स्ट सेल है। सो अभी फर्स्ट सेल में पोजीशन क्या होगा, 0, 0 बराबर। फर्स्ट सेल का ये पोजीशन होगा, क्यों, क्योंकि 0th रो 0th कॉलम में ये जो है यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा। सो इस सेल का इंडेक्स, रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 0 है, सो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, 0 होगा। उसी तरीके से ये वाला जो सेल है, इस सेल का इंडेक्स क्या होगा, 2, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड रो में ये है और फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही हर सेल का एक एक इंडेक्स होगा, जो कि जिसके अंदर की 2 नंबर्स होंगे। हमें उसे करस्पॉन्डिंग 1D एरे के इंडेक्सेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को 2D एरे में नहीं 1D एरे में सेव करना है। सो जो भी पोजीशन यूज़र पास करेगा, जो भी पोजीशन यूज़र देगा, वो 2 डायमेंशनल एरे के पर्सपेक्टिव से होगा, और हमें उसे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है। सो यही एक चीज़ है जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करना है। सो वो हम कैसे करेंगे, सो यहाँ पर वो भी मैंने बता दिया है कि अभी देखिए, हर इंडेक्स में 2 पार्ट है, एक है रो वाला पार्ट, दूसरा है कॉलम वाला पार्ट। सो हम रो वाले पार्ट को R से इंडिकेट करेंगे और कॉलम वाले पार्ट को हम लोग C से इंडिकेट करेंगे, R और C। सो अभी जैसे अभी ये वाला ही सेल का जो इंडेक्स था 0, 0, इसमें R का वैल्यू क्या होगा, 0, और C का वैल्यू भी क्या होगा, 0। इन द सेम मैनर यहाँ पर ये वाला जो सेल था, यहाँ पर R का वैल्यू क्या होगा, 2, और C का वैल्यू क्या होने वाला है, 2, सॉरी C का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो R का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 1। इन द सेम मैनर जैसे अभी ये वाला सेल आप ले लीजिए, इस सेल का इंडेक्स क्या होगा, 0, 2। सो यहाँ पर R का वैल्यू क्या होगा, 0, और C का वैल्यू क्या होगा, 2। ऐसे ही आप हर सेल के लिए उसके करस्पॉन्डिंग R और C का वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ये R और C का वैल्यू क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये R और C के वैल्यू की मदद से ही हम लोग
इस पर्टिकुलर सेल के इंडेक्स को जो कि 2D फॉर्मेट में है उसे 1D फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली एलिमेंट को भी 1D वाले जो इंडेक्स आएगा उसमें स्टोर करेंगे। सो अब यहाँ पर 1D इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, 2 डायमेंशनल इंडेक्स से हम 1 डायमेंशनल एरे का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें स्टोर तो इवेंचुअली हमें स्टोर किस में करना है, 1 डायमेंशनल इंडेक्स 1 डायमेंशनल एरे में ही स्टोर करना है एलिमेंट को। सो जो भी इंडेक्स यूज़र देगा वो 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में होगा, हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, 1 डायमेंशनल एरे के इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए पहले हम इंडेक्स से आर और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। वंस आर और सी मिल गया सो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कि अगर आर का जो भी वैल्यू रहेगा उससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे कॉलम के साथ, सो हमें इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, लाइक जब आपका आर और सी का वैल्यू 0 है, सो ये फॉर्मूला के हिसाब से, दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे इस केस में क्या है 3, सो 0 इंटू 3 प्लस 0, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब आर और सी का वैल्यू 0 है, अगर 2 डायमेंशनल एरे में जो पोजीशन है उसमें आर और सी का वैल्यू अगर 0 है, सो 1 डायमेंशनल एरे में हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे, 0th इंडेक्स में। और अभी आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 2D एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1D एरे में भी फर्स्ट पोजीशन में स्टोर हो रहा है। इन द सेम मैनर जैसे भी मान लीजिए ये वाला, यहाँ पर जब R का वैल्यू 2 था और C का वैल्यू 1 था, तब हम कैसे सेम यही फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, R इंटू नंबर ऑफ रोज यानी 2 इंटू 3 प्लस C यानी कॉलम का वैल्यू जो कि क्या है 1। सो आंसर हमें इवेंचुअली क्या मिल जाएगा 7। सो इसका मतलब कि अगर 2D एरे इंडेक्स जो है वो 2 1 है, सो इसका मतलब हमें 1 डायमेंशनल एरे में उसे 7th पोजीशन में स्टोर करना है। और अगर आप लोग देखेंगे तो 0 0 में जो भी पोजीशन है अगर आप सबका कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 0 0 वाला जो एलिमेंट है वो 0th पोजीशन में स्टोर होगा, फिर ये 0 1 वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट पोजीशन में स्टोर होगा, फिर ये 0 2 वाला जो एलिमेंट है ये सेकेंड पोजीशन में स्टोर होगा। इन द सेम मैनर 1 0 वाला जो एलिमेंट है ये थर्ड पोजीशन में, 1 1 वाला जो एलिमेंट है ये फोर्थ पोजीशन में, 1 2 वाला जो एलिमेंट है ये फिफ्थ पोजीशन में, एंड 2 1 2 0 वाला जो एलिमेंट है ये होगा सिक्स पोजीशन में, 2 1 वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा 7th पोजीशन में, और 2 2 वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा 8th पोजीशन में। सो इस तरह से हम करेंगे। सो हमें ये वाला जो कन्वर्जन लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्मूला की मदद से ये हमें यहाँ पर सेट आइटम के अंदर ही लिखना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नाउ वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये पोजीशन जो है ये यूज़र हमेशा एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। लाइक यहाँ पर जैसे अभी ये वाले जो सेल है इसका इंडेक्स क्या होगा 0 0। सो अगर जब यूज़र पोजीशन पास करेगा अगर वो सिंपली पाइथन में 0 0 लिखेगा सो उसे वहाँ एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि पाइथन जो है अगर 0 इंडिकेट करना है हमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में तो हम सिंपली क्या पास करते हैं, पाइथन में 0 ही पास करते हैं। लाइक 1 को भी हम 1 लिखते, 0 1 नहीं लिखते, उसमें एरर आता है। सो इसलिए यूज़र जो है क्योंकि हमें पोजीशंस ऐसे ही लिखने हैं सो हम एज अ स्ट्रिंग यूज़र जो है इसे पास करेगा, फिर हम लोग उस स्ट्रिंग में से R और C का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। मैं भी इसका कोड भी यहीं लिखता हूँ इसी के साथ ताकि आपको बेटर समझ में आए। सो लेट्स चेंज टू द पॉइंट टू पार्ट। ओके, सो लेट्स राइट इट। तो सबसे पहले हम R का वैल्यू निकालेंगे पोजीशन में से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू इंटीजर हम कास्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रिंग होगा, पोजीशन ऑफ 0। मतलब ये जो पोजीशन था इस पोजीशन का जो पोजीशन के अंदर क्या होंगे, एक पोजीशन बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर हमारे 2D एरे के इंडेक्स होंगे, लाइक 0 0 0 1 0 2 वैसा। सो उसका जो 0th पोजीशन मतलब जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसे हम R में स्टोर कर रहे हैं ना। इसको यहाँ पे इंटीजर में कास्ट किया गया है। क्यों कास्ट किया, बिकॉज ये पोजीशन बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा तो उसमें से जो निकलेगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होने वाला है। सो पोजीशन ऑफ 0 फर्स्ट इंडेक्स देगा बट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो उससे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करके हम उसे R में स्टोर कर रहे हैं। सो उसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, C भी निकालना है। सो C विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर C विल बी इक्वल टू इंटीजर ऑफ पोजीशन ऑफ 1, मतलब
जो स्ट्रिंग होगा, ये पोजीशन वाला जो स्ट्रिंग है, इसके फर्स्ट पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन, जिसे आप देख के बोल सकते हो, सेकंड पोजीशन में जो भी एलिमेंट, जो भी इंडेक्स है वो क्या है, हमारा सी है। जैसे अब यहाँ का ही आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एक मिनट, मैं मार्कर में जाता हूँ, हाईलाइटर में। तो यहाँ पर ये 0 0 वाले केस में यहाँ पे r क्या है 0, c क्या है 0, पर ये यूज़र एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। सो हम ये 0th पोजीशन में ये है, फर्स्ट पोजीशन में ये है, दैट्स इट। सो हमें अब r और c मिल चुका है। सो हम पहले क्या निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो पहले हम इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इंडेक्स जो हम निकाल रहे हैं ये 1 डायमेंशनल एरे का इंडेक्स होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, हमें ऐसे 0 1 0 0 वैसा नहीं मिलेगा। वैसा हम यूज़र पास करेगा, पर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने पहले बोला, r इंटू नाउ नंबर ऑफ़ रोज़। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ स्टोर किया है, किस में स्टोर किया है, सो यहाँ पर हमारा जो सेल्फ डॉट रोज़ है, इसमें मैंने ऑलरेडी नंबर ऑफ़ रोज़ स्टोर किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें आगे यूज़फुल होगा। सो r इंटू सेल्फ डॉट रोज़ प्लस हम किसके साथ कर देंगे, c के साथ, दैट्स इट। अब हमें इंडेक्स मिल जाएगा, 1D एरे का इंडेक्स जो है वो हमें मिल जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, उस 1 डायमेंशनल एरे में हमें इसे, उस 1 डायमेंशनल एरे में इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये वाले वैल्यू को हमें क्या करना है, सेट कर देना है। सो अभी हमारा 1 डायमेंशनल एरे का नाम क्या है, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। सो हम सिंपली अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, सेल डॉट एलिमेंट्स के इंडेक्स पे, कौन सा इंडेक्स, सो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया जो कि इसमें स्टोर्ड है, तो सेल डॉट एलिमेंट के इंडेक्स वाले इंडेक्स पे, यानी ये वाला जो इंडेक्स है, ये वाला जो इंडेक्स है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें क्या सेट करना है, ये वाला वैल्यू सेट करना है। सो हम अब सिंपली इज इक्वल्स टू वैल्यू लिख देंगे। सो इज इक्वल्स टू वैल्यू, सो जस्ट दिस मच। अब ये सिंपली क्या करेगा, ये वैल्यू को ये वाले सेल डॉट एलिमेंट जो एरे है हमारा, उसके अंदर ये पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर कर देगा। सो लेट्स सेव द फाइल। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा ना। अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो भी देख लेते हैं, वो है गेट आइटम। सो यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यूज़र यहाँ पे क्या पास करेगा, इंडेक्स पास करेगा या पोजीशन पास करेगा, और हमें सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है वो यूज़र को बताना है। बट यहाँ पे टेक्निकल, अब यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर इशू ये है कि यूज़र अगेन जो पोजीशन पास करेगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, 2D एरे के फॉर्मेट में होगा। सो हमें उस पोजीशन को फिर से 1 डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे हमने सेट आइटम में किया वैसे, और फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा उसे रिटर्न करना होगा। सो अगर आपको सेट आइटम समझ में आया है, सो गेट आइटम समझने में आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। सेम थिंग ही हम फिर से लिखने वाले हैं। सो डेफ गेट आइटम, और यहाँ पर हम पैरामीटर्स में क्या पास करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या होगा, सेल्फ एज यू नो, और सेकंड पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, पोजीशन, कि कौन से पोजीशन वाला एलिमेंट उसको चाहिए, यूज़र को चाहिए। सो यहाँ पर कॉलम दे देंगे, प्रेस एंटर। अब हमें सिंपली सेम यही लॉजिक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन होगा वो अगेन क्या होने वाला है, एक स्ट्रिंग होने वाला है। सो उस स्ट्रिंग से r और c का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे करस्पॉन्डिंग 1 डायमेंशनल एरे के इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था। बस इस बार हमें क्या करना है, इंडेक्स में वैल्यू नहीं सेट करना है, बल्कि इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। सो स्टार्टिंग के 3 लाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आर सी, पहले आर निकाला फिर सी निकाला एंड देन इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है 1 डायमेंशनल एरे यानी हमारे सेल डॉट एलिमेंट्स में, उसे हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न सेल्फ डॉट एलिमेंट्स कि कौन से पोजीशन में, इंडेक्स वाले पोजीशन में। सो इंडेक्स, दैट मच ओनली।
सो अब हम ड्राइंग मोड से बाहर आ जाते हैं। आई होप आप लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। नाउ जो नेक्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं वो है क्लियर। सो क्लियर मेथड एज द नेम सजेस्ट, और इवन हमने इसको पहले भी देखा है। नेम से भले ही ऐसा लग रहा हो कि हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, सब पूरे एरे को खाली करने वाले हैं, पर वैसा नहीं है। हम पूरे एरे के हर एक पोजीशन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट कर देंगे। ये मेथड को हम लोगों ने 1D एरे में भी देखा था। सो लेट्स डिफाइन इट। डेफ नाम दे देते हैं क्लियर। पहला पैरामीटर एज यूजुअल सेल्फ होगा, ताकि हम सेल्फ रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सके। एंड सेकेंड पैरामीटर होगा आपका वैल्यू, वो वैल्यू जिसे आपको हर एरे के हर एक पोजीशन में सेट करना है। सो ये दैट्स इट। नाउ देखिए, अभी हम लोग को पहले से ही मालूम है कि हमारा जो एरे है यहाँ पर वो सेल डॉट एलिमेंट्स है, जो कि बेसिकली हमारे 2D एक 1D एरे है, पर 2D एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सो हम सिंपली इसके ऊपर ही जो ऑपरेशंस है वो करेंगे। सिंपली हम एक फॉर लूप लगा देंगे और उस फॉर लूप के थ्रू हम इस एरे के हर एक पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उनको रिप्लेस कर देंगे किससे, वैल्यू से, जो कि यूज़र ने पास किया होगा। सो लेट्स डू दैट यूजिंग फॉर लूप। So for I in range of self dot size present term self dot elements of I will be equal to value, so this much only. सो हमने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप के लिए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि रेंज फंक्शन हमें बेसिकली क्या देता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, पर अगर हम एक पैरामीटर पास करते हैं यहाँ, सो हमें एक कम देता है। लाइक अगर मैं रेंज ऑफ 5 दे रहा हूँ, सो ये मुझे सीक्वेंस देगा। क्या सीक्वेंस देगा? 0 1 2 3 4, 5 नहीं रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू गो थ्रू करना चाहते हैं, देखिए साइज़ जितना होगा, साइज़ हमें क्या बता रहा है कि टोटल कितने एलिमेंट्स है। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, साइज़ 1 से स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स से डील करने वाले हैं। सो यहाँ पर इंडेक्स का जो पूरा लास्ट इंडेक्स जो होगा, लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, वो साइज से हमेशा एक कम होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ रेंज फंक्शन का यूज़ किया है, क्योंकि रेंज फंक्शन यहाँ पे बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं रेंज के अंदर सेल डॉट साइज़ पास कर रहा हूँ, सो ये मुझे 0 से लेके सेल डॉट साइज़ से एक कम तलक का वैल्यू देगा, और ये 0 से लेके सेल डॉट साइज़ से एक कम तलक का जो वैल्यू होगा वो मेरे क्या होंगे, एलिमेंट्स के इंडेक्स होंगे। सो वही, तो पहले आई का वैल्यू 0 होगा, सो सेल डॉट एलिमेंट्स ऑफ 0 मतलब 0th पोजीशन में जो भी वैल्यू होगा वहाँ पे क्या हम सेट कर दे रहे हैं, वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, 3 होगा, और साइमल्टेनियसली वहाँ पर उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या होते जाएगा, वैल्यू सेट होते जाएगा। एंड फाइनली जब आई का वैल्यू सेल डॉट साइज -1 होगा, तब भी यही प्रोसेस रिपीट होगा, और जब आई का वैल्यू इंक्रीज, और उससे आगे आई का वैल्यू बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला रेंज फंक्शन आपको एक कम तक का वैल्यू देगा, तो सेल डॉट साइज से एक कम तक का वैल्यू जो है रेंज फंक्शन जनरेट करेगा, जिसके थ्रू की फॉर लूप जो है वो क्या करने वाला है, इटरेट करने वाला है। सो दैट्स इट। नाउ सी गाइस, अब हम लोगों ने 1D एरे में और भी मेथड्स देखे थे, सम देखा था, एवरेज देखा था, काउंट पॉजिटिव देखा था, एवरीथिंग आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब आगे का जो भी कोडिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सम कैलकुलेट करना या इंडेक्स काउंट, पॉजिटिव एलिमेंट्स काउंट करना, नेगेटिव एलिमेंट्स काउंट करना, एवरेज काउंट करना, ऐसे कई मेथड्स है जो हम लोग 2D एरे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2D एरे को भी एज 1D एरे ही इम्प्लीमेंट करें, 1D एरे ही स्टोर कर रहे हैं। सो द मेथड्स, वो सारे मेथड्स का लॉजिक या कोड आप पूरा बोल लो, बिल्कुल 1D एरे के जैसा ही है। सो आप 1D एरे को अगर आप रेफ़र करते हैं, 1D एरे के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप उससे रेफ़र करते हैं, सो आपको वो सारे कोड्स के लॉजिक वहाँ से मिल जाएंगे। सो आप चाहे तो उसे यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर इवेंचुअली चॉइस आपकी है, अगर आप चाहे तो उन सारे मेथड्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो इफ़ यू वांट यू कैन रेफ़र। सो लेट्स सेव द फाइल, और अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्लास से बाहर आते हैं पहले। सो अब हम पहले शेल ओपन कर लेते हैं।
सो यहाँ पे पाइथन शेल ओपन हो चुका है। सो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं हम। मैं ले लेता हूँ array2d इज इक्वल्स टू array2d, जो कि हमारा क्लास का नाम है दैट। और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में क्या पास करेंगे ना, उसे यहाँ पर इनिट मेथड जो है सेल्फ के साथ साथ रोज़ और कॉलम्स ले रहा है। सो हमें वो पास करना होगा, रोज़ और कॉल्स यहाँ पर जो है हमें वो पास करना होगा। सो मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ 2,2, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, दैट्स इट। अब हम एलिमेंट्स को सेट करेंगे, फाइल को सेव कर देते हैं। लेट्स ऐड एलिमेंट्स। सो ये array2d ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। array2d डॉट, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेट आइटम। सो सेट आइटम, सेट आइटम मेथड जो है वो 2 पैरामीटर्स लेता है, एक है पोजीशन और दूसरा है वैल्यू जो हमें ऐड करना है। मैंने आपको सेट आइटम समझाते वक्त भी बताया था कि ये जो पोजीशन होगा ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे का पोजीशन होगा, जिसे कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करेंगे। सो यहाँ पर डबल कोट्स में, क्योंकि मेरा 2x2 का एरे है, सो फर्स्ट मेरे 4 पोजीशंस होंगे, क्योंकि टोटल साइज़ देखिए 2 रोज़ 2 कॉलम्स, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, साइज़ क्या होगा 2 × 2 4। और मेरे 4 पोजीशंस के इंडेक्स क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। सो उन्हें मैं पास करूँगा। सो 0 0 मेरा पोजीशन है और उस पोजीशन में मान लीजिए मुझे ऐड करना है 2। इन द सेम मैनर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। नाउ ऐड टू डॉट सेट आइटम, अब यहाँ पे इंडेक्स में चेंज कर देता हूँ, 0 0 की जगह 0 1, यहाँ पर 1 0 एंड द लास्ट इंडेक्स विल बी 1 1। टोटल इतने ही एलिमेंट्स जाएंगे मेरे 2x2 के एरे में। अब यहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट्स देता हूँ, से 5, यहाँ पर से 6 एंड यहाँ पर 2 डिजिट वाला से 10। दैट्स इट। फाइल को हम सेव कर देंगे। नाउ सी, मैंने एलिमेंट्स तो ऐड कर दिया है, सेट कर दिया है, बट मुझे पता है कैसे चलेगा ये प्रॉपर्ली सेट हुआ है नहीं, क्योंकि हमारे पास शो करने के लिए, एलिमेंट्स शो करने के लिए कोई भी मेथड नहीं है। सो मैं यहाँ पर एक शो एलिमेंट्स का मेथड लिख लेता हूँ, जो कि हमें 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट शो करेगा। और यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल के ही फॉर्मेट में, 2D फॉर्मेट में ही हमारे जो एलिमेंट्स है स्टोर हुए हैं वो हम शो करेंगे। सो डेफ शो अंडरस्कोर एलिमेंट्स, फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंट्स। पैरामीटर एज यू नो हमें और कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड में, सिंपली हम क्या पास कर देंगे, सेल्फ कोलन प्रेस एंटर। नाउ सी, अब हम लोगों ने 2D एरे को एज 1D एरे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो ये सेल डॉट एलिमेंट बेसिकली क्या है, एक 1 डायमेंशनल एरे है, पर ये स्टोर कर रहा है हमारे 2D एरे के एलिमेंट्स को। सो हम इसी एरे के थ्रू लूप करेंगे यूजिंग फॉर लूप और एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे, बट नॉट इन दैट नॉर्मल फैशन जैसे अभी तक हम करते आए हैं। इस बार हम इसे 2D फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फॉर I in range of self dot size, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो सेल डॉट एलिमेंट एरे है उसके इंडेक्सेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये रेंज सेल डॉट साइज वाला फॉर लूप। सो अब आगे का कोड जो मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो इफ़ I + 1 + 1 mod self dot calls इक्वल टू 0, देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट एलिमेंट्स ऑफ I एट I, जो भी बोलना चाहें आप। अदरवाइज यानी एल्स पार्ट में हम सिंपली लिखेंगे एल्स कोलन, देखिए सेम चीज़ ही प्रिंट करना है, बस एक थोड़ा शॉर्ट चेंज के साथ, वो मैं बताऊंगा। और उसी चेंज के चलते ही हमें जो प्रिंट होकर जो आएगा हमारा एलिमेंट, सो बिल्कुल 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में आएगा। सो प्रिंट सेल डॉट एलिमेंट्स ऑफ I कॉमा, यहाँ पे हमें बस लिखना है एंड इक्वल्स टू स्पेस, दिस मच। सेव कर देते हैं।
नाउ सी गाइस, ये दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट और ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? सो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जब ये इस पार्ट को प्रिंट करेगा, उसके बाद में ये सिंपली क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू स्पेस पास किया गया है, इसके चलते ये आइटम को प्रिंट तो करेगा, पर उसके बाद में एक स्पेस प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। अब इसी के चलते ही हम जो एलिमेंट्स है उन्हें 2D फॉर्मेट में प्रिंट कर पाएंगे। सो कैसे? ना सी, यहाँ पर ये जो फॉर लूप है, इसमें हम लोगों ने रेंज फंक्शन यूज़ किया और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, इवन अभी फिर से बता रहा हूँ कि रेंज ऑफ सेल्फ डॉट साइज हमें क्या देगा, एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू सेल्फ डॉट साइज -1। सो यहाँ पर जो फॉर लूप में जो आई का वैल्यू है वो 0 से लेके सेल्फ डॉट साइज -1 तक रहेगा। सो आई बेसिकली यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स ऑफ सेल डॉट एलिमेंट्स, यानी सेल डॉट एलिमेंट्स जो हमारा एरे है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आई। और इनिशियली आई का वैल्यू 0 होगा और फिर ए के हर एक इटरेशन के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होते होते जाएगा और कब तक ऐसे ही चलेगा, सेल डॉट साइज -1 तक आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो ड्यूरिंग ईच ऑफ द इटरेशन हम सिंपली क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ आई प्लस 1 यानी इंडेक्स प्लस 1, जो भी इंडेक्स का वैल्यू होगा 0 1 2 जो भी हो, उसको +1 करके अगर हम सेल डॉट कोल्स कॉलम से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर अगर हमें 0 आ रहा है, सो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। और अगर वो 0 नहीं आ रहा है, 0 को छोड़ के कुछ भी अगर रिमाइंडर आ रहा है, सो हम सिंपली उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, यानी आई का जो भी वैल्यू होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसे हम प्रिंट तो कर रहे हैं, पर उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में हम जो एंड है उसे क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। यानी इसके चलते भी क्या हो जाएगा, आइटम प्रिंट तो होगा पर उसके बाद में क्या दिखेगा, स्पेस, यानी नेक्स्ट लाइन नहीं जाएगा। सो दिस मच। अभी मैं इससे आपको बेटर डायग्रामेटिकली समझा सकता हूँ। सो नाउ अब आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं। सो ये जो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, हम लोगों ने जो इनपुट एरे पास किया था, जो इनपुट के जो पोजीशन के हिसाब से हमने जो एलिमेंट पास किए थे, इसी का ही एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 पोजीशन में मैंने जो इनपुट 2D एरे पास किया था उसके 0 0 पोजीशन में 2 था। सो यहाँ पर भी 0 कॉलम में 2 है। यहाँ पर 0 फर्स्ट पोजीशन में 5 था, तो यहाँ पर भी 0 फर्स्ट कॉलम में 5 है। यहाँ पर 1 0 पोजीशन में 6 था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो 0 कॉलम में 6 है। यहाँ पर 1 1 जो पोजीशन था उधर 10 था, सो यहाँ पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, एलिमेंट 10। नाउ सी गाइस, एज आप लोग को मालूम है कि ये जो एरे 2D क्लास है, ये क्या करता है, ये जो 2 डायमेंशनल एरे है उसे 1D फॉर्मेट में स्टोर करता है, 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में स्टोर करता है, 1D एरे के फॉर्मेट में स्टोर करता है 2D एरे के एलिमेंट्स को, और वो 1D एरे का नाम क्या है, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। सो अब ये कैसे होता है, ये मैंने आपको पिछले लास्ट डायग्राम में समझाया था, सो मैं अभी उसे रिपीट नहीं करूँगा। इस वाले डायग्राम में मेरा मेन फोकस ये जानना है, ये समझाना है आपको कि ये 1D एरे जो है, ये 1 डायमेंशनल एरे जो है सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, इसे हम किस तरह से 2D फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। ना ये जो काम है, ये यहाँ पर ये जो शो एलिमेंट वाला मेथड है एरे 2D क्लास का, वो करता है ना। सी गाइस, लॉजिक क्या है, किस तरह से हम लोग इस 2D, ये जो 1 डायमेंशनल एरे है सेल डॉट एलिमेंट्स, इसे हम किस तरह से 2D फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। सो बहुत इजी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है। सो यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल है, इस केस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, 2, और मैंने यहाँ पे पास भी 2 ही किया है। सो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो क्या है, 2। सो अभी हमें क्या करना है, अभी एरे के पोजीशन से हमें जाना है। नाउ सी, इंडेक्स के थ्रू ने, अब मैं बोल रहा हूँ ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, 2 जो है वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। हमें 2 नहीं लेना, कौन सा एलिमेंट है, 2 फर्स्ट एलिमेंट, सो हमें 1 लेना है। 1 मॉड 2 करेंगे। मॉड 2 क्यों कर रहे हैं, यहाँ वाले 2 की वजह से 2 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है इसलिए हम लोग मॉडुलो 2 करेंगे। सो फर्स्ट पोजीशन है, सो 1 मॉड 2 करेंगे। 1 मॉड 2 करोगे, मैं एक टेक्स्ट में एक बॉक्स नहीं टेक्स्ट से लेके आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पर यस, सो नाउ सी, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। सो 1 मॉड, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मॉडुलो या मॉड
नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है 2, सो 1 mod 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा आंसर, सो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे सो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। सो क्या ये आंसर 0 के बराबर है, नहीं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को प्रिंट कर देंगे, मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है, इससे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे और उसके बाद में स्पेस देंगे, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे, स्पेस देंगे। अब ना द सेम लॉजिक अभी दूसरी बार भी हम वही करेंगे ना। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट। सो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, मॉड कर देंगे, किसके साथ, अगेन सेम वही नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि क्या है 2। सो 2 mod 2, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 है। सो इसका मतलब अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेकेंड पोजिशन में जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा, यानी कौन 5, इससे हमें यहाँ पे प्रिंट करना है और इसे हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है, एक मिनट, या इसे हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है। और उसके बाद में हमारा कंट्रोल को हमें कहाँ भेजना है, नेक्स्ट लाइन में भेजना है। अब ये यहाँ पर आगे जिस तरह से 2 के बाद में स्पेस आया था वैसे 5 के बाद स्पेस नहीं आएगा, सीधा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। सो अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें 2 कॉलम्स के बाद लाइन ब्रेक मिले। नाउ अब हम हमारा जो थर्ड एलिमेंट है उसे ले लेते हैं। थर्ड एलिमेंट जो है वो सो थर्ड जो पोजीशन है ऑब्वियसली थर्ड है। सो 3 हम मॉडुलो करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। सो 3 mod 2 करेंगे, सो अगेन आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो हम थर्ड पोजीशन में, या थर्ड एलिमेंट जो है, पोजीशन नहीं, थर्ड एलिमेंट जो है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करेंगे और उसके बाद में क्या देंगे, स्पेस देंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हमें एलिमेंट को प्रिंट करना है और उसके बाद में स्पेस देना है। सो यहाँ पर ये जो थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट जो हमारा जो था 6, वो मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया है मिस्टेकनली। सो यहाँ आएगा थर्ड एलिमेंट जो है हमारा, और थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है 6। सो हम यहाँ 6 प्रिंट करेंगे। अगेन यहाँ पर 6 के बाद क्या आएगा, स्पेस आएगा, क्योंकि जो थर्ड पोजीशन, या तो आप बोल सकते हो जो थर्ड एलिमेंट था हमारा, यानी जो 3 था, सो 3 जो है वो मॉडुलो 2 करने के बाद हमारे रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, इसलिए इस थर्ड एलिमेंट है, इसलिए हमने 3 मॉडुलो 2 किया और हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो हम एलिमेंट को तो प्रिंट कर देंगे, थर्ड एलिमेंट जो है उसे हम प्रिंट कर देंगे, लेकिन उसके बाद में हमें क्या देना होगा, स्पेस देना होगा। नाउ अब हम चलते हैं हमारा जो फोर्थ वाला एलिमेंट है उस फोर्थ पोजीशन की तरफ, ये फोर्थ एलिमेंट है। सो यहाँ पर ये फोर्थ एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 mod 2 करेंगे। सो 4 modulo 2, अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सो तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा फोर्थ एलिमेंट है यानी जो 10 है उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करूँगा और उसके बाद में कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा। सो आई विल सिंपली प्रिंट 10 ओवर हियर, बराबर। सो क्योंकि 4 mod 2 0 है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो फोर्थ एलिमेंट यानी जो 10 है उसे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आगे स्पेस नहीं आएगा। सो आई होप आप लोग को ये जो लॉजिक है ये समझ में आया। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है सो 1, सेकेंड एलिमेंट है तो 2, थर्ड एलिमेंट है तो 3 और फोर्थ एलिमेंट है तो 4। सो हम इस बेसिस पे, मतलब एलिमेंट नंबर के बेसिस पे, पहले तो एलिमेंट नंबर को हम मॉडुलो 2 कर मॉडुलो 2 ही यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 2 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो जो भी नंबर ऑफ कॉलम होगा उसके साथ हम मॉडुलो करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 0 है या नहीं। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमें एलिमेंट को प्रिंट तो करना है, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जाना है। लेकिन अगर 0 रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट को प्रिंट तो करना है, लेकिन उसके बाद में क्या देना है, स्पेस देना है। सो ये वाला टेक्निक हम फॉलो करके हम 1D एरे के एलिमेंट्स को भी एक 2D एरे के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कराया। अब यही काम यहाँ पर ये जो शो एलिमेंट वाला मेथड है वो कर रहा है। सो यहाँ पर हम लूप कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ सेल डॉट साइज। मैंने पहले भी यहाँ पर आपको रेंज ऑफ सेल डॉट साइज के बारे में बताया है। सो रेंज ऑफ सेल डॉट साइज जो है, एक रेंज ऑफ एलिमेंट एक वैल्यूज जनरेट करेगा, सेट ऑफ वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू सेल डॉट साइज -1। सो यहाँ पर हमारा सेल डॉट साइज क्या है, 4 है,
बराबर। सो यहाँ पर हमारा सेल डॉट साइज जो है वो क्या है 4 है। सो यहाँ पर जो रेंज है रेंज ऑफ 4, सो यहाँ पे आई के वैल्यूज़ क्या होंगे 0 1 2 3। सो अब यहाँ पर लूप जो है वो पहले 0 के लिए रन होगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। नाउ अब हम हर लूप में क्या चेक करेंगे, इफ़ आई प्लस 1। नाउ देखिए यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 ये लोग क्या है, ये इंडेक्सेस है, पर मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को इधर सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्स 0 है लेकिन एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट, और हमें एलिमेंट नंबर के बेसिस पे ये कैलकुलेट करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली आई मॉड सेल डॉट कोल्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे आई प्लस 1, यानी एलिमेंट नंबर। एलिमेंट नंबर क्या होगा इंडेक्स प्लस 1। सो यहाँ पे 0th एलिमेंट है, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, 0 इंडेक्स है मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा फर्स्ट, 0 प्लस 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर ये इंडेक्स क्या है 1, सो 1 प्लस 1 तो ये कौन सा एलिमेंट होगा सेकेंड एलिमेंट। सो यहाँ पे इंडेक्स क्या है 2, सो 2 प्लस 1 सो कौन सा एलिमेंट होगा ये थर्ड एलिमेंट। सो कुछ इस हिसाब से है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आई प्लस 1 लिया है क्योंकि आई हमारा इंडेक्स नंबर है। सो आई प्लस 1 विल गिव अस एलिमेंट नंबर। उससे हम मॉड करें, मैंने यहाँ पे किसके साथ मॉड किया था 2 के साथ। क्यों किया था, क्योंकि 2 जो था वो गया था कॉलम नंबर था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो हमारा सेल्फ डॉट कोल्स है वो क्या है बेसिकली कॉलम नंबर ही, कितने कॉलम से वही स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मॉड सेल डॉट कोल्स ले रहे हैं। सो हम लोग एलिमेंट नंबर हम चेक कर रहे हैं, हर इटरेशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट नंबर मॉड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 0, क्या वो 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है सो हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एलिमेंट को प्रिंट कर देना है और उसके बाद में सिंपली प्रिंट करना है ना। सी यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है उसका एंड जो होता है वो स्लैश एन होता है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो सीधा एलिमेंट प्रिंट होगा और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा। जावा की तरह नहीं है जहाँ पर प्रिंट एलन दिया तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, या प्रिंट दिया तो एक ही लाइन में रहेगा, वैसा नहीं है। सो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगा एलिमेंट को प्रिंट करेगा और सीधा क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख रहे थे, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था, मॉड करने के बाद जब 0 आ रहा था तब हम लोग क्या कर रहे थे नेक्स्ट लाइन में जा रहे थे। तो वही चीज़ है। अब अगर यहाँ पर मॉड करने के बाद 0 नहीं है, यानी अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, इफ़ अगर ये एल्स पार्ट रन होता है, सो मैंने यहाँ पे क्या अब यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर मॉड करने के बाद 0 रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना था, हमें एलिमेंट को तो प्रिंट करना था, लेकिन क्या यहाँ पर हमें क्या देना था एलिमेंट के बाद में स्पेस देना था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। सो एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है सेल डॉट एलिमेंट एट आई, मतलब जो भी पोजीशन जो भी इंडेक्स वो वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट तो होगा, और यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू क्या होगा स्पेस आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं ड्राई रन करके आप लोगों को समझाऊँ तो लूप स्टार्ट होगा 0 से, तो पहले यहाँ पे चेक करेगा 0 प्लस 1 यानी 1। सो 1 मॉड सेल डॉट कोल्स यानी कि 2, 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 है क्या, सो नहीं है। सो एल्स पार्ट में आएगा और वो क्या करेगा प्रिंट जो है प्रिंट करेगा ith पोजीशन पे, यानी 0th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है 2। सो पहले 2 को प्रिंट करेगा और उसके बाद में क्या देगा स्पेस देगा। फिर उसके बाद में इटरेशन बढ़ेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1। अब 1 प्लस 1 अगेन वही कंडीशन चेक होगा, 1 प्लस 1 यानी 2 मॉड सेल डॉट कोल्स 2 को अगर हमको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 0। सो अगेन रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब हम सिंपली क्या करेंगे एलिमेंट, यानी अब यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, सो एलिमेंट एट आई पे आई मतलब 1 पे कौन सा एलिमेंट है 5। सो हम सिंपली क्या करेंगे 5 को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट था, यहाँ पे एंड इज इक्वल टू स्पेस नहीं था, सो कंट्रोल सीधा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब यहाँ पर आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या होगा अगेन 3 मॉड सेल डॉट कोल्स, तो 3 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 नहीं। सो हमारा एल्स पार्ट रन होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट एट पोजीशन 2 जो है, क्योंकि आई का वैल्यू उस इटरेशन में 2 था, सो सेल डॉट एलिमेंट्स एट 2, तो 2 पे कौन है 6। सो हम यहाँ पे 6 प्रिंट कराएंगे और उसके बाद में एंड इज इक्वल टू स्पेस, यानी यहाँ पे क्या आएगा स्पेस आएगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। सो अब इटरेशन आगे और एक बार प्रोसीड होगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 होगा 4 मॉड 2, ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी 0। सो एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, सो हम एलिमेंट को मतलब सेल डॉट एलिमेंट्स पे आई पोजीशन यानी 3 पोजीशन में जो भी एलिमेंट है यानी 10 वो प्रिंट होगा,
और उसके बाद में कंट्रोल जो है हमारा वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। सो आई होप आप लोगों को शो एलिमेंट वाला जो फंक्शन है इसका वर्किंग समझ में आया होगा। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर मैंने 2 लिया था, अगर आप कुछ और भी लेते हैं, आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर कुछ और भी रहा तभी भी वर्किंग बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो नो वरीज़। सो आप लोग अलग अलग कॉलम नंबर्स लेके भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो ओवरऑली जनरली मैं अगर बताऊँ, सो हम वो जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है उससे आफ्टर जो हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम है उतने एलिमेंट्स के बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके नए नए लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। सो अगर 4 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, सो पहले हमने 2 दिखाया, 2 एलिमेंट्स को दिखाया एंड देन हमने बाकी के 2 एलिमेंट्स को दिखाया। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर 6 एलिमेंट्स होते तो पहले 2 बताते, फिर उसके बाद में और 2 बताते, उसके बाद में और 2 एलिमेंट्स बताते। सो लाइक दैट। सो अब हम रन करते हैं। रन करने से पहले हम ये जो शो एलिमेंट वाला मेथड है इसे यहाँ पे कॉल कर देते हैं। सो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। सो पहले हम प्रिंट कर देते हैं एलिमेंट्स ऑफ द 2D एरे आर। सो पैरेंथेसिस का मिस्टेक। सो एलिमेंट्स ऑफ 2D array are colon, we will simply call the method so array2d dot show underscore elements। अगेन कुछ मेथड, ये जो शो एलिमेंट्स मेथड है कोई भी पैरामीटर्स ले नहीं रहा है, तो हम सिंपली सिर्फ सेल्फ ले रहा है, सो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को कॉल कर देंगे। सो लेट्स सेव द फाइल एंड रन इट। फाइल को हमने सेव किया, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं या फिर F5 जो शॉर्टकट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स रन इट एंड यहाँ आ गया है एरर, नेम एरर, py array type is not defined। सो अब हम ऊपर चल के देखते हैं, नेमिंग का ही कुछ मिस्टेक हुआ है। नाउ सी, यहाँ पर ये जो py array type है इसके अंदर यहाँ पर ये जो हमने t लिखा है ये स्मॉल है और यहाँ पर ये जो t है ये कैपिटल है। सो इसलिए ये एरर आ रहा है। सो अब हम इसे ठीक कर देते हैं। लेट्स सेव द फाइल। Now let's run it again। So see, elements of the 2D array are 2, 5, 6 and 10। बिल्कुल 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में ही प्रिंट हो रहा है। सो अब हम बाकी के मेथड्स भी देख लेते हैं, लाइक गेट आइटम एंड ऑल। गेट आइटम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड लेंथ। सो सबको एक साथ देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट में लेंथ निकालते हैं, लेंथ प्रिंट कराते हैं। सो प्रिंट length of array is। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारा एरे का ऑब्जेक्ट है array2d डॉट लेंथ के लिए हम लोगों ने मेथड का नाम लेंथ ही दिया है। सो यहाँ पर या इट्स लेंथ पैरेंथेसिस दे देंगे, दैट्स इट। अब ऐसे ही करके हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी प्रिंट करा देते हैं। Control C, Control V, okay, Control C, Control V, Control V। सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नेक्स्ट में अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, numRows। So numRows। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ कॉलम्स, सो यहाँ पर हम ये दे देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे numCols। सो दैट्स इट। फाइल को हम सेव कर देते हैं। एक बार नेमिंग्स चेक कर लेते हैं numRows एंड numCols का, दैट्स करेक्ट या। सो अब हम गेट आइटम को भी साथ में देख लेते हैं। सो आइटम एट, मान लीजिए 0 पोजीशन में मुझे जानना है कि कौन सा आइटम है। सो अब हम गेट आइटम मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे, गेट आइटम, और यहाँ पर एज यू नो गेट आइटम मेथड सेल्फ को छोड़ के एक और आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, यानी
क्या है, पोजीशन। तो हमें पोजीशन यहाँ पे पास करना होगा और अगेन पोजीशन हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही पास करना है। सो हमें 0 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है वो जानना है। सो हम यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे हम क्या पास करेंगे, पोजीशन 0 0। सो लेट्स सेव द फाइल एंड रन इट अगेन। सो आ चुका है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द एरे इज़ 4, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और आइटम एट 0 पोजीशन क्या है, 2। सो एज यू नो 0 पोजीशन में हमारा आइटम क्या है, 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0 पोजीशन में हमारा जो आइटम है वो है 2। ना जो नेक्स्ट मेथड अब हम देखने वाले हैं वो है क्लियर मेथड। सो क्लियर मेथड एज यू कैन सी एक वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को लेके वो एरे के हर एलिमेंट की जगह क्या करेगा, ये वैल्यू सेट कर देगा। सो हम सिंपली अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम सिंपली एर 2D जो हमारा एरे 2D क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लियर मेथड जो है उसे कॉल करते हैं। सो क्लियर, अब हम इसे पैरामीटर में एक नंबर दे देते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं। सो से 3 दे दिया। आप सेव कर देते फाइल को। नाउ क्लियर होने के बाद क्या सच में एरे के हर पोजीशन में ये वैल्यू 3 जो है ये सेट हुआ है कि नहीं, अगर हमें ये देखना है तो हमें एरे को प्रिंट करना होगा, यानी शो एलिमेंट्स को हमें कॉल करना होगा। सो आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट इट। सो कंट्रोल C हो गया, अब कंट्रोल V। सो एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे आफ्टर क्लियर। सो अब हम इसे रन करेंगे, सेव कर देते पहले फाइल को। नाउ लेट्स रन इट, F5 शॉर्टकट। सी एज यू कैन सी ओवर हियर, एलिमेंट्स ऑफ द 2D एरे आफ्टर क्लियर 3 3 3 3, यानी जो पहले के हमारे वैल्यूज़ थे 2 5 6 10 वो सारे उन सभी के जगह 3 जो है वो रिप्लेस हो चुका है, जो कि इस मेथड ने किया है। सो दैट्स इट गाइस, मैंने जितने भी मेथड्स ऑलमोस्ट ऊपर लिखे हैं उन सभी को मैंने ऑब्जेक्टिफाई करके रन करके दिखा दिया है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।